दोस्तों क्या आपको पता है आजकल सुपरहिट फिल्म का मतलब क्या है? 1000 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। बॉलीवुड से लेकर साउथ के सुपरस्टार्स के बीच ये होड़ लगी है कि चाहे जैसे भी हो सभी अपनी अपनी फिल्मों को 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री जरूर दिलवाना चाहते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, अब बॉक्स ऑफिस का लेवल जो काफी हाई हो गया है। पठान, जवान और कल्कि जैसी फिल्मों ने बाकी सभी स्टार्स और फिल्मों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। ये तीनों ही फिल्में हजार करोड़ कमाकर अपना अपना लेवल सेट कर चुकी है। ऐसे में अब बारी सलमान खान की सिकंदर की है, जिसे अगली 1000 करोड़ी फिल्म भी माना जा रहा है। सलमान खान खुद भी इसी इंतजार में होंगे कि वो भी किसी तरह से 1000 करोड़ के क्लब का हिस्सा बन जाए। आखिरकार सलमान खान भी बॉलीवुड के एक बड़े सुपरस्टार है। ऐसे में शाहरुख खान के बाद अब उनका नाम इस लिस्ट में आना जरूरी सा हो गया है। हालांकि जानकारों का मानना है कि सिकंदर पर सलमान खान का खेला गया ये दांव खाली नहीं जाएगा। सिकंदर 1000 करोड़ रुपए जरूर कमा ही लेगी और इसके पीछे भी कई बड़ी वजहें हैं। चलिए विस्तार से इन वजहों पर चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सलमान खान को वाकई दिल से बॉलीवुड का एक बड़ा सुपरस्टार मानते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और अपने इस प्यारे से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सिकंदर के 1000 करोड़ कमाने की 4 बड़ी वजह हैं। उनमें जो पहली वजह है वो ये है कि सलमान खान ने इस बार शाहरुख खान की तरह ही साउथ के एक बड़े डायरेक्टर के साथ हाथ मिलाया है। उस डायरेक्टर का नाम है AR मुरुगदॉस। जी हाँ दोस्तों, सिकंदर को डायरेक्ट कर रहे साउथ के जाने माने डायरेक्टर AR मुरुगदॉस। ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने आमिर खान के साथ सुपर डुपर हिट फिल्म गजनी बनाई थी। ऐसे में सलमान खान के फैंस के साथ साथ साउथ की जनता का भी पूरा सपोर्ट इस फिल्म को मिलने वाला है। दूसरी वजह यह है कि सलमान ने सिकंदर के लिए रश्मिका मंदाना और काजल अग्रवाल को लीड एक्ट्रेस के तौर पर चुना है। आपको बता दें कि रश्मिका मंदाना और काजल अग्रवाल दोनों ही साउथ सिनेमा की बड़ी एक्ट्रेसेस है। वहीं रश्मिका की फैन फॉलोइंग भी काफी जबरदस्त है। तो ऐसे में दोनों एक्ट्रेसेस के चाहने वालों का साथ सलमान खान की सिकंदर को मिलना भी तय समझो। तीसरी वजह यह है कि सलमान खान को लेकर कहा जाता है कि वो हर डायरेक्टर के काम के बीच काफी दखल देते हैं, लेकिन इस बार वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने खुद को पूरी तरह से डायरेक्टर के हाथों में सौंप दिया। वो हर बात डायरेक्टर की मान रहे हैं और उन्हीं के मुताबिक भी काम कर रहे हैं। चौथी और आखिरी वजह यह है कि सलमान खान बीते काफी टाइम से अपनी फिटनेस पर खास ध्यान दे रहे हैं। दरअसल सलमान खान को एक्शन करता देख उनके फैन हॉल में सीटियां बजाने लगते हैं और जिस हिसाब से सलमान अपनी फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं उससे लगता है कि उनके फैंस उन्हें सिकंदर में देखकर निराश नहीं होंगे। 58 की उम्र में भी सलमान की पुरानी फिटनेस देख उनके फैंस जरूर खुश होंगे। वहीं पिछले दिनों सलमान ने अपनी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी जिसमें वे फिल्म के लिए तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। उस तस्वीर ने लोगों की एक्साइटमेंट और भी बढ़ा दी है। दोस्तों आपको बता दें कि सिकंदर 2025 के ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है और कहा जा रहा है कि फिल्म न सिर्फ 1000 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होगी बल्कि फर्स्ट डे कलेक्शन के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। एक रेपुटेटेड फिल्म साइट की रिपोर्ट की माने तो सिकंदर कोरोना के बाद ईद के मौके पर रिलीज हुई पिछली सभी फिल्मों को पछाड़ देगी। सिकंदर से पहले सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान 2023 के ईद के मौके पर रिलीज हुई थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, लेकिन अब सिकंदर से मेकर्स को काफी उम्मीद है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सलमान खान के सिकंदर अपने ओपनिंग डे पर 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन कर लेगी। ये कलेक्शन कोरोना के बाद यानी कि 2021 के बाद से ईद के मौके पर रिलीज हुई सभी फिल्मों को ओपनिंग कलेक्शन को अगर मिला दे तो उससे भी कहीं ज्यादा हो। ऐसे में सिकंदर अजय देवगन, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को पछाड़कर इतिहास रच सकती है। दोस्तों दरअसल कोरोना महामारी के बाद से अलग अलग साल में ईद पर सलमान खान की किसी का भाई किसी के जान के अलावा अजय देवगन, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्में रिलीज हुई। उनका ओपनिंग डे कलेक्शन भी कुछ खास नहीं रहा। अजय देवगन की फिल्म मैदान जो कि साल 2024 के ईद के मौके पर रिलीज हुई थी, उनका ओपनिंग डे कलेक्शन 7.25 करोड़ रुपए। तो वही अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां ये भी साल 2024 के ईद के ही मौके पर रिलीज हुई थी, जिसका ओपनिंग डे कलेक्शन था 16.07 करोड़ रुपए। वही खुद सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान जो कि साल 2023 के ईद के मौके पर रिलीज हुई थी, इसका ओपनिंग डे कलेक्शन था 15.81 करोड़ रुपए। तो अमिताभ और अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 जो कि साल 2022 के ईद के मौके पर रिलीज हुई थी, उसका ओपनिंग डे कलेक्शन था 3.5 करोड़ रुपए। वही टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2 जो कि साल 2022 के ईद के मौके पर रिलीज हुई थी,
उसका ओपनिंग डे कलेक्शन था 7 करोड़ रुपए। इन तमाम फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को अगर जोड़ तो ये कुल 49.63 करोड़ रुपए ही होता है। जबकि सिकंदर को लेकर दावा किया जा रहा है कि सलमान खान की ये फिल्म ओपनिंग डे पर 50 करोड़ का आंकड़ा जरूर पार कर लेगी। अब क्या होगा और क्या नहीं, ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगा। इन सब के बीच सलमान खान की इस फिल्म को लेकर अब एक और नया अपडेट सामने आया है, जो उनके फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए काफी है। दरअसल सलमान खान की फिल्म सिकंदर का फर्स्ट लुक पोस्टर कब रिलीज होने वाला है, इसको लेकर भी एक खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों की माने तो सलमान खान अपने जन्मदिन पर सिकंदर का पहला पोस्टर रिलीज करने वाले। हालांकि इसको लेकर फिल्म के मेकर या फिर सलमान खान की तरफ से किसी भी तरह की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है। आपको बता दें कि सलमान खान का जन्मदिन 27 दिसंबर को मनाया जाता है और इस बार सलमान अपना 59वां जन्मदिन मनाने वाले हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर अफवाह ये है कि वह फिल्म सिकंदर का पहला पोस्टर अपने 59वें जन्मदिन पर रिलीज कर सकते हैं। खबरों की माने तो सिकंदर का बजट करीब 400 करोड़ रुपए है और इस फिल्म में सलमान खान डबल रोल में नजर आएंगे। वहीं सिकंदर में उनके साथ पुष्पा एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना नजर आएंगी। यह जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ दिखेंगी। आखिरी बार सलमान खान फिल्म सिंघम अगेन में दिखे थे और अजय देवगन की इस फिल्म में उन्होंने कैमियो रोल किया था। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि फिल्म सिकंदर के सेट से अब तक की कई सारी तस्वीरें सामने आ चुकी है और खबरों के मुताबिक सलमान अपना एक जबरदस्त एक्शन सीन कंप्लीट कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 नवंबर को फिल्म के एक एक्शन सीन की शूटिंग का शेड्यूल रखा गया था। सलमान खान की सख्त सिक्योरिटी के बीच इस शूट को कंप्लीट किया गया। ये एक्शन सीन ट्रेन में दिखाया जाने वाला है और ये कहानी में बहुत ही अहम साबित होगा। इस सीन को शूट करने के लिए डायरेक्टर ने स्टूडियो को ही ट्रेन का रूप दे दिया था। वहीं फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान की सुरक्षा के भी तगड़े इंतजामात किए गए थे। सेट पर सिर्फ 350 लोगों को ही आने की परमिशन थी और सलमान खान ने सिर्फ 30 लोगों के साथ ही शूटिंग पूरी की और बाकी लोगों के साथ अलग से शूट पूरा किया गया। आपको बता दें कि सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उनकी सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है। फिल्म को साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिल्म में सलमान खान के साथ रश्मिका मंदाना, सत्याराज, प्रतीक बब्बर, काजल अग्रवाल और शर्मन जोशी जैसे कलाकार नजर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म सिकंदर में सलमान एक ऐसे ताकतवर बिजनेसमैन के रूप में नजर आएंगे जो आज के समाज में हो रहे तमाम भ्रष्टाचार गिरोह के खिलाफ लड़ता हुआ दिखाई देगा और यही वजह है कि फिल्म में आपको भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। वैसे तो बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के लिए जाना जाता है, लेकिन अब सलमान अपनी मच अवेटेड फिल्म सिकंदर में अपने इस किरदार के जरिए एंग्री यंग मैन का रोल निभाते हुए आपको नजर आएंगे। आपको बता दें कि डायरेक्टर A.R. मुर्गदौस अपने फिल्मों में सामाजिक ड्रामा के लिए जाने जाते हैं और खबरों के मुताबिक उन्होंने सलमान खान के लिए एक खूबसूरत सी कहानी तैयार की है जो दर्शकों के दिल जीतने में कामयाब जरूर होगी। तो दोस्तों ये थी फिल्म सिकंदर को लेकर ताजा अपडेट। जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग की रफ्तार तेज पकड़ेगी वैसे वैसे ही इसकी ताजा अपडेट से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। और आखिर में दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी के अभी कर ले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।